बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं जी आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9th पार्ट है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इसका बेसिक थ्योरम है उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि अगर बेटा आपके पास कोई भी लिमिट एक्स सपोज कर रहे हैं को एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो तो वो बराबर होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन। n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो a जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें यही स्टेटमेंट इधर अप्लाई करनी है तो इस ऊपर वाली वैल्यू के बड़े में भी x माइनस ए होना चाहिए और इसके बड़े के जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है उसमें भी जो x माइनस ए है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर लेते हैं x माइनस ए के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स एम माइनस ए एम। हमने क्या किया है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस ए पे डिवाइड कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। इज इट क्लियर जी? तो अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है, लिमिट का थ्योरम है कि दो वैल्यूज के ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो लिमिट नोमिनेटर के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर लेंगे एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर के ऊपर आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर लेनी है एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू किसके बराबर होगी इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हो? ये हिंट आपने क्वेश्चन के अंदर देना होगा कि हमने इस थ्योरम को इस्तेमाल किया है। तो ये आपके पास वैल्यू बराबर आ जाती है n इंटू ए की पावर n माइनस वन। और बिल्कुल सिमिलरली अब n की बजाय यहाँ नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर क्या m है, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा m इंटू ए की पावर m माइनस वन। तो ये स्टूडेंट्स n बाय m को अगर मैं अलग कर लूँ, a बेसिस m है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का m और प्लस का 1। तो इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाएगी n बाई एम, ए की पावर प्लस वन माइनस वन से कैंसिल n माइनस m। तो ये स्टूडेंट्स का सोल्यूशन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या कहना जाता है, उसमें ये थ्योरम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, यानी कि थीटा का रेडियन में होना जरूरी है। तो ये स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसमें जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को और साइन 7x ओवर x, ये वैल्यूज की फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स क्यों ना हम इसको भी इसी बेसिक ऊपर वाले जो थ्योरम है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिएगा कि जो भी एंगल ऊपर मौजूद है वो बड़े के नीचे भी वही मौजूद होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि 7x को लेट कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो इधर से x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी हम उसको यानी कि सारे क्वेश्चन को थीटा में ले जाएं तो उस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। तो 7 इंटू लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन 7x ओवर ये आपके पास 7x आ जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई कर लिया और अंदर डिवाइड। तो ये बिल्कुल देखिएगा मुशाबत इख्तियार कर गया कि जो एंगल थीटा ऊपर यूज़ हो रहा है बटे के नीचे भी वही थीटा ही है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो अब ये 7, इसके ऊपर भी यही थ्योरम अप्लाई किया जाए तो ये 1 की इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स का रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 7 जी। इसका जो पार्ट 2 है उसमें स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है
वो क्या दी हुई है कि साइन लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब ये देखिए डिग्री में है तो इस वैल्यूज को किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिग्री वाली जो वैल्यूज हो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई ओवर 180 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि जो बिल्कुल एंगल ऊपर है वही बटे के नीचे भी होना चाहिए था। तो हम फिर क्या करेंगे, पाई एक्स ओवर 180 बनाने के लिए हम बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई ओवर 180 के साथ, और अंदर जो है फ्रैक्शन के नीचे हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन पाई एक्स ओवर 180। तो जाहिर है बटे के नीचे भी हमें यही बनाना होगा। तो x तो ऑलरेडी है, हम इसको पाई ओवर 180 के साथ नीचे डिवाइड कर लेते हैं और बाहर पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एंड डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड एंड डिनोमिनेटर, ये लिख सकते हैं। ये नोमिनेटर के केस में ही आता है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे वाली के साथ। अब ये स्टूडेंट्स देखिएगा कि पाई ओवर 180 तो मैंने एज इट इज लिखा, इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। आज के लेक्चर में हम ये जो 6 पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं आज। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट जी। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। तो इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस वैल्यूज़ को रैशनलाइज कर लेता हूँ नोमिनेटर के लिहाज से। लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लूँगा और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी कर लूँगा जी। तो ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, a माइनस बी और a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जी। स्टूडेंट्स लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर थीटा के डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जी। तो एक फैक्टर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जी, बिल्कुल किया जा सकता है। ये साइन का एक फैक्टर से कैंसिल, एक फैक्टर ऊपर बाकी बचेगा और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिमिट अप्लाई कर लें ऊपर और नीचे लगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 पे स्टूडेंट्स 0 ही है और कॉस 0 पे स्टूडेंट्स 1 है। तो 0 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो ये ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 जी। इसका जो पार्ट 4 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 5th जो है। तो ये दोनों सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 4 पार्ट देखिएगा, 4 में क्या कहता है, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स और लिमिट जो थीटा अप्रोच कर रहा है पाई को, थीटा अप्रोच कर रहा है पाई को। तो ये स्टूडेंट्स बुक के ऊपर भी एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इधर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को। इज इट क्लियर जी, ये बुक के ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स अप्रोच कर रहा है। अगर मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है पाई माइनस एक्स है, ये बराबर है थीटा के,
तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इस साइड पे आके पॉजिटिव, ये बराबर होगा पाई माइनस थीटा के। इसको मैंने लेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि अगर x अप्रोच करता है पाई को, जो x की वैल्यू है वो अप्रोच करती है पाई को, तो फिर ये थीटा क्या होगा। आप बताएं थीटा की क्या कीमत पुट की जाए कि x का आंसर पाई आ जाए। तो अगर x अप्रोच कर रहा है पाई को तो फिर थीटा किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को, यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो x की कीमत पाई आएगी। सारे फंक्शन को किस में लेके जा रहे हैं, थीटा में। तो ये फिर लिमिट हमारे पास आ जाएगी, थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स थीटा आ जाएगा। तो पाई माइनस थीटा जो है, पाई हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये साइन ही रहेगा और साथ एंगल आ जाता है थीटा। पाई माइनस थीटा 180 में से एंगल माइनस हो रहा है दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल वैल्यूज होती है, 1 के इक्वल। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। बढ़ते हैं जी पार्ट 5 की जानब, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, जो इसका फिफ्थ पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स जी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वही सेम एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा काम है कि आपने 1 बनाने के लिए मैं नोमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है साइन ए एक्स को मैं क्या करने लगा हूँ, ए एक्स के ऊपर डिवाइड भी कर लूँगा और ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, और बिल्कुल सेम काम बटे के नीचे भी करें, अलग अलग लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, मैं इधर किया साइन बी एक्स के साथ इसको डिवाइड कर लिया और बी एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप जी। तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और ये आपके पास ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और साथ आ जाता है बी एक्स। तो ये x जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वाले स्टेप में भी कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इस x को इस x के साथ कैंसिल कर देता हूँ, तो वैल्यूज़ क्या बचेगी, ये आपके पास पहला फैक्टर किसके इक्वल है, 1 डॉट a 1 डॉट b, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है a बाय b जी। स्टूडेंट्स अब देखना आपने जो इसका 6 पार्ट है, 6 में क्या कहना चाहता है, 6 पार्ट जो है उसमें कहना चाहता है कि लिमिट हमारे पास x अप्रोच कर रहा है जीरो को, x ओवर tan x है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान काम है इसमें भी कि हम जीरो, tan हमें पता है, सॉरी x, tan हमें पता है किसके बराबर है, साइन x ओवर कॉज x के बराबर जी। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला x है अगर उसको मैं उठा के बटे के नीचे ले आऊं, ठीक है, तो ये ऊपर x बाय 1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं 1 ओवर साइन x मैंने लहदा करके लिख लिया, डॉट 1 ओवर कॉज x बटे के नीचे मैंने लहदा करके लिख लिया, डॉट ऊपर वाला जो x है इसको मैं बटे के नीचे लेके आने लगा हूं, तो बटे के नीचे आके ये वैल्यू क्या रह जाएगी, आप लोगों ने मुझे बताना है। x बाय 1 है ऊपर, तो नीचे आके क्या हो जाएगा 1 ओवर x। तो जी स्टूडेंट्स 1 ओवर कॉज को मैं ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉज x बाय 1, बटे में 1 नहीं लिखते, लेकिन बटे के नीचे जो वैल्यूज है वो साइन x ओवर x, ये मैंने लिख लिया इसको साइन x ओवर x। तो लिमिट क्या अप्रोच कर रही है, x अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो अब आपने मुझे बताना है कॉस जीरो किसके इक्वल होता है जी। स्टूडेंट्स कॉस जीरो बराबर है ओवर, ये किसके इक्वल वैल्यू है 1 की, और कॉस जीरो किसके इक्वल होता है 1 ओवर 1। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो ये सिंपल सा इसका मेथड है सॉल्व करने का।
तो उम्मीद करते हैं जी आज का लेक्चर भी आपको बखूबी समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में करके मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।